आत्म परिचय का पद्यांश 5। हम लोगों ने पद्यांश 4 तक पढ़ा और समझा। पूर्ववर्ती पद्यांश में कवि ने अपना परिचय दिया कि किस प्रकार कवि संसार के लोगों के स्वार्थी व्यवहार को देखते हैं, उनके स्वार्थी व्यवहार को अपने मन में भार के स्वरूप लेकर घूमते हैं, परंतु कवि सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। लोग उनके साथ जिस तरीके का छल प्रपंच का व्यवहार करें, कवि उसकी परवाह नहीं करते, कवि प्रेम का व्यवहार करते हैं। कवि अपनी पत्नी की यादों को लिए घूमते रहते हैं और कवि की पत्नी की याद ही उनके जीवन का सहारा है। कवि कहते हैं उनकी पत्नी की याद के सामने वो राजाओं के जितने भी सुंदर महल हों वो कुर्बान कर देंगे, निछावर कर देंगे, उसको उनकी आवश्यकता नहीं है। कवि ने 5वें पद्यांश में कवि कहते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा पत्नी के यादों में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यादों से दुखी हो जाते हैं, तो कवि के मन से कविता निकलती है, भाव निकलते हैं। कवि जो दुखी हैं, कवि का वो दुख का उद्गार प्रकट होता है। तो ये दुनिया के लोग कवि के उस उद्गार को सुनते हैं और उनकी उस उद्गार की वो तारीफ़ करते हैं कि वाह, तुमने कितनी अच्छी कविता बनाई है, कितनी अच्छी कविता, कितने छंद हैं। कवि को दुनिया वालों से शिकायत है। कवि कहते हैं कि ये मेरे हृदय की वेदना है, मेरे हृदय की पीड़ा है, परंतु लोगों को मेरे हृदय की पीड़ा, मेरे हृदय की वेदना नहीं दिखाई देती है। छंद की व्याख्या इस प्रकार है, अब हम लोग समझेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं रोया, मैं दुखी हो गया, मेरी अंतर आत्मा रोई, और जब मैं अंदर से दुखी होकर मैंने कुछ बात कही, मैंने कुछ अपने हृदय की व्यथा को कहा, व्यक्त किया, तो तुम कहते हो वाह, कवि ने क्या गाना गाया है। जो मेरे व्यथा भरे शब्द थे, उन शब्दों को तुमने गाना की संज्ञा दे दी। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहते हैं मैं अपनी पत्नी की यादों में मेरी अंतर वेदना फूट पड़ी है, मैं अंदर से रो पड़ा हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, मैं दुखी होकर अपने शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। और तुम लोग कहते हो वाह, कवि ने क्या छंद बनाया है, कवि ने कितनी सुंदर कविता को बनाया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। कवि कहते हैं संसार मुझे कवि ही क्यों समझता है, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे भी दुख और सुख मुझे प्रभावित करता है। मैं अपनी पत्नी के दुख से दुखी हूँ, मैं पत्नी के ना रहने से मेरा मन बहुत वियोग से भरा हुआ है। मैं एक दीवाने की तरह, पत्नी की याद में एक दीवाने की तरह अपना जीवन जीता हूँ। दुनिया वालों को नहीं दिखाता कि मेरे हृदय में कितनी वेदना छुपी हुई है, कितना दर्द है, ठीक है। लेकिन ये संसार मुझे दीवाने के रूप में नहीं देखता, मुझे एक कवि के रूप में ही देखता है और कवि के रूप में ही मुझे वो स्वीकार करता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं जैसे दीवाने लोग मस्त होकर बिल्कुल मस्त जीवन जीते हैं, उनका पहनावा वहनावा बिल्कुल एक मदमस्त की तरह होता है, एक दीवानगी से भरा हुआ होता है, उनको देख के लगता है कि ये कितने खुश हैं। मैं उस तरीके से दीवानों के वेश में घूमता रहता हूँ, लोगों से एकदम हंसी मजाक का बात का व्यवहार करता हूँ, लोगों का दिल जीतता हूँ। तो लोग, और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता माने होता उतावलापन, नशा, मस्ती। निशेष माने जिसमें संपूर्णता है। मैं जीवन की संपूर्णता को लेकर घूमता हूँ, मैं लोगों के अंदर मस्ती भरता हूँ, लोगों के अंदर उमंग भरता हूँ, लोगों के अंदर जोश भरता हूँ, जो जीवन से निराश है, जो जीवन से दुखी हैं, जिन्हें जीवन में सफलता नहीं मिली है, असफलताओं से घिरे हुए हैं, ऐसे निराश व्यक्तियों के अंदर मैं जोश और उमंग का संचार करता हूँ। मैं उनके जीवन में संपूर्णता भरना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि
सबको कहते हैं, सबको एक ही संदेश देते हैं, जीवन में सुख आए या दुख आए, दोनों स्थितियों में आदमी को मस्त रहना चाहिए। मस्त रहने से ही हम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर हम मस्त नहीं रहे, दुखी रहे, तो दुख से हमारे दुख को कोई बांट नहीं लेगा। तो इसीलिए हमें अपने दुख को अपने अंदर दबा कर हमें लोगों के दुखों को दूर करना चाहिए। कवि इसीलिए कवि अपने दुख को अपने अंदर दबाए हुए हैं और लोगों को मस्त होने का संदेश दे रहे हैं। तो इसमें कवि ने इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि मस्त प्रकृति के व्यक्ति हैं और वो मस्ती के गीत उनके अंदर से फूट पड़ते हैं। हमेशा वो अंदर से दुखी हैं, परंतु ऊपर से वो मस्ती भरे गीत गाते हैं। कवि कहकर झूम झुके में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। क्यों कवि कहकर जग मुझे अपनाए में प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता में गयात्मकता आ गई है। तत्सम शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है।